पार्ट 5 सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। This is equation number 2. From equation 1, इस इक्वेशन से लेते हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x इक्वल टू √3y माइनस √3y। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए √2x इक्वल टू माइनस √3y एंड x इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2y। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे हम इसे। 2 हमारी ये है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। सो √3x की वैल्यू है माइनस √3 बाई √2y माइनस √3 बाई √2y। ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दी और अगला वेरिएबल है माइनस √8y एंड दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इसमें पुट किया हमने, सो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बन जाएगा? ये √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू माइनस है 3 डिवाइडेड बाई √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। इस y को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। सो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। y की वैल्यू हमें मिल गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे। यहाँ पर यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ऐसे तो 0 आ जाएगी, माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2y है, ये है ना। तो यहाँ हमें पुट करना है माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2y की वैल्यू 0, तो x क्या बन जाएगा? 0। सो सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें? सॉल्यूशन हमें मिल गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। दैट्स इट।